आप एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। हम सभी वो इमोशनल प्रोडक्ट्स हैं, हम सभी वो इमोशनल लोग हैं जिन लोगों के पास हमारे घर की कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उनको लेके कहीं ना कहीं हमारा एक भावनात्मक दृष्टिकोण है। हम अक्सर जब इमोशंस को देखते हैं तो हमारे पास ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि ये मेरे इमोशंस, ये मेरी जरूरतें, ये मेरे सपने, ये मेरी चुनौतियां पूरी होंगी किससे? ये पूरी होंगी मेरी किसी प्रोफेशन से, मेरे किसी कारोबार से। अब समझने की ये जरूरत है कि जो मेरी छोटी छोटी जरूरतें हैं, अगर वो आज भी पहले काम से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो प्रॉब्लम समस्याओं में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे काम में है। और अगर भगवान ने मेरी जिंदगी में ये काम भेजा है तो इसका मतलब ये कि अगर इतने सफल लोग, लाखों कमाने वाले लोग, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग अगर आज आपकी फिंगर पकड़ रहे हैं और आपको तराशना चाहते हैं, आपको कहीं देखना चाहते हैं, तो बस इस इमोशन को समझना जरूरी है कि आप दुनिया के सबसे लकी आदमी हैं कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपको जीतते हुए देखना चाहता है। अन्यथा लाइफ के अंदर जितने भी लोग आपके अपने हो सकते हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो आपको जीतते हुए कबड्डी के मैच की तरह टांग पकड़ के पीछे लेके आना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री की खूबी है। बस इस इमोशन को समझना है और फिर इस इमोशन को अपने दिल और दिमाग में रखना है, और रखने के बाद अपने प्रोफेशन क्या कहता है, प्रोफेशन ये कहता है कि साहब कैरियर बनाने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं। कैरियर बनाने के लिए 20 साल लगते हैं, और 20 साल लगने के बाद आदमी को नौकरी मिलती है, और वो भी कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे समझने की जरूरत है कि बिना सीखे अगर थोड़े से पैसे आ सकते हैं, अगर बिना सीखे, बिना नॉलेज के अगर थोड़े से पैसे आ सकते हैं, तो बस यही एक विश्वास है, इसी को एक विश्वास कहना है कि अगर एक आदमी की बात को मान के अगर मेरे घर पे आज 7,500 रुपए आ सकते हैं, तो एक दिन ये 7.5 लाख में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये 75 लाख में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये 7,50,00,000 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पिछला जीवन है, जो हमारी पिछली आदतें हैं, जो हमारे पास पिछली एजुकेशन हमारे परिवार की है, किसी से जेलस करना, नेगेटिव बात करना, नेगेटिविटी को ढूंढना, ये वो आदतें हमारे अंदर डल चुकी कि जिसके अंदर हम कभी भी किसी से कोई अच्छी चीज नहीं सीखते। इस बिजनेस का सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र ये है कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, और हर चीज में से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें। जैसे मेरे साथ एक बार रिम्पल दीदी थे, तो वो लोग बोलने लगे कि यार बड़ी ठंड है। तो मैंने बोला यार ठंड का बड़ा फायदा है कि इसमें ना गर्मी नहीं लगती। तो गर्मी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें सर्दी नहीं लगती। तो अब सर्दी है तो बताइए भगवान कहाँ किसकी सुने? तो भगवान जो काम कर रहा है उसको करने दो ना यार, हम अपना काम कर रहे हैं ना। अब मान लो मैं सर्दी है तो एक रजाई और ले लो, ज्यादा सर्दी लग रही तो भाई एक कपड़ा और पहन लो, सही है। अब गर्मी है, नंगे तो घूमने से रहे। तो प्रैक्टिकल सी बात है कि भगवान जो काम कर रहा है, हम उस सिचुएशन में जब हम रह सकते हैं, तो यार जब भगवान हमें जिस हालात में इम्तिहान ले रहा है, तो हम हर इम्तिहान को पास क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन इज दिस। मेरा प्रश्न हर एक इंसान से ये है कि जब नौकरी करने के लिए डेडिकेशन आ सकता है, जब खेती करने के लिए डेडिकेशन आ सकता है, अपनी दुकान खोलने के लिए डेडिकेशन आ सकता है, डिसिप्लिन आ सकता है, तो यार फिर वैदिक के लिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन क्यों नहीं आ सकता? आज इन तीनों लीडरों की अगर मैं सबसे पहले खूबसूरती की बात करूं, तो सबसे पहली खूबी इनकी ये है कि इन्होंने भी घोड़े की तरह ऐसे लगा लिया है। इन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि इनका परिवार इनकी बदौलत चलना है। मुझे आज भी याद है एक दिन जसविंदर सिंह की गुड़िया का बर्थडे था, और जसविंदर सिंह बहुत इमोशनल थे उस दिन। और जसविंदर जी मुझे कह रहे थे भाई बेटे का बर्थडे है, पता नहीं बेटी का, सॉरी मेरे पास एक्चुअली किससे ज्यादा होते हैं तो याद नहीं रहते, कुछ ऐसा था मोमेंट। तो मैंने जसविंदर सिंह को बोला गर्व महसूस करो जसविंदर सिंह, कि आज आप शिमला में बैठ के काम करते हो। अरे लोग सऊदी में जाते हैं, लोग दुबई में जाते हैं, लोग कनाडा में जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, लोग गुड़गांव जाते हैं, लोग बैंगलोर जाते हैं। कितने की सैलरी के लिए? 50,000 रुपए भी नहीं मिलते हैं। अगर वो 50,000 रुपए या 25,000 रुपए के लिए अपना घर परिवार छोड़ के जा सकते हैं, तो जसविंदर सिंह याद रखना, आपके बच्चे आपका बर्थडे बनाए या ना बनाए, बट आपकी टीम आपका वो जश्न मनाएगी जहां पर आपको कभी अपने बच्चों की याद नहीं आएगी। आपका मकसद क्या है? आपको क्यों भगवान ने विजेता बनाया? इस फीलिंग को समझने की जरूरत है।
लोगों को रगड़ने के लिए, लोगों को यूज करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हो, आप खुद को यूज करके लोगों का भला करने के लिए पैदा हुए हो। और अभी ये बात आज नहीं समझ में आएगी, ये बात आपको उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आपकी टीम के अंदर शायद कोई एक बंदा आएगा और आपके गले लगेगा और आप पूछोगे क्या हुआ, और वो बड़े इमोशनली होके आपको बोलेगा भैया आज ना मेरा कर्जा उतर गया। मैं ये रोज सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां रहती हैं, शायद मैं इसलिए बहुत मोटिवेटेड रहता हूं। तो बोलता भैया मुबारक है, अच्छा भैया वीडियो कॉल अटेंड करो, अरे मीटिंग में टॉप भैया 1 मिनट करो, अरे हुआ क्या, अरे जब बोलता भैया देखो मैं सोफे ले आया, अरे क्या बात, अरे यार भैया मैं जेल आया भैया। मैं बोला मुझे आज भी ये दिन याद है जब हम लोगों ने काम शुरू किया था और मैंने पहली बार एक प्रेस का पोस्टर डाला था, तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था और कहा था कि यार तू क्या कर रहा है, इस इंडस्ट्री में लोगों की प्रेस के पोस्टर बना ला, लोग मर्सिडीज के बनाते हैं। मैंने बोला भाई तुम लोगों का दिमाग मर्सिडीज दिलवाने का और मेरा दिमाग किसी और चीज, राइट। तो समझने की जरूरत है, वो 1,000 रुपए जिसके पास नहीं था उसकी क्या वैल्यू, शायद ये 7,500 रुपए की कदर आप कर रहे हो मेरी बहन, क्योंकि वो आपके पास नहीं है। वो 7,500 रुपए आपको वो इज्जत दिलवा सकते हैं, 7,500 रुपए आपकी गर्दन ऊपर करा सकते हैं, वो आपके थोड़े थोड़े प्याउट आपकी छाती चौड़ी करा सकते हैं। एक एक नौजवान बच्चे को जहां पर घर वाले बोलते तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू लाइफ में बिगड़ा है, तेरे पास क्या काम धंधा है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, अरे वो लड़का अगले हफ्ते अपने घर का राशन लेके आ सकता है, अरे वो दूध का बिल दे सकता है, अरे वो बिजली का बिल दे सकता है। पर ये सब कुछ कौन कर सकता है, ये वो कर सकता है जो सोचने का दम रखता है। सोचने के बाद बैठने का दम नहीं रखता। 99% लोग सोचने के बाद जानते हैं क्या करते हैं, सोचने के बाद वो अपने घर के ऊपर आराम से 24 घंटे सोचते हैं, अगर भैया मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ऐसे उखाड़ देता, अगर भैया मेरे साथ ऐसा होता ना तो मैं ये कर देता, भैया अगर मेरा बापू मान जाता ना तो मैं ये कर देता, भैया मेरी माँ नहीं मान रही, मेरा मोहल्ला नहीं मान रहा, मेरी सहेली नहीं मान रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा, अरे भाड़ में जाए दुनिया, तू मानने के लिए तैयार है क्या। बापू गांधी ने जिस समय स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था ना, वो जा जाके रिश्तेदारों को पूछा नहीं था तुम मेरा साथ दोगे क्या। बापू गांधी ने बैग उठाया था, लठ उठाया अपना 6 फुट का और चल पड़े थे दांडी यात्रा करने। और इतनी रफ्तार से गए, इतनी रफ्तार से गए, साथ वालों ने पूछा अरे बापू जा कहाँ रहे हो, अरे कहते नमक पैदा करूंगा, अरे कहाँ जा रहे हो, नमक पैदा करूंगा। उन्होंने नहीं बोला आएगा नहीं आएगा, बस वो रफ्तार में चलते गए, जो आता गया वो साथ साथ चलता गया, जो छूटता गया पीछे गया। जब बापू ने मुट्ठी उठा के जब नमक पैदा किया ना और पलट के देखा, आता हिंदुस्तानी पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे था। क्या चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, और चलेंगे वो जिनका मकसद होगा। और हमेशा लोग फेल कौन होंगे, हमेशा वो लोग फेल होंगे जो इन डब्बियों को लेने के बाद ये सोचेंगे कि साहब ये जो डब्बियां मैंने ली है ना, ये वाली डब्बी है, ये डब्बी है ना, इनमें से क्या होगा, अरे इन डब्बियों में से क्या मिलता है, लोग बोलते हैं इस डब्बी में से क्या मिलता है, अरे इस डब्बी में से कुछ नहीं मिलता है, इस डब्बी में से जो मिलता है वो एक जिंदगी मिलती है, वो एक जिंदगी। मैं अक्सर बोलता हूँ जब अपनों अपनों को बीड़ी पीना सिखा सकते हैं ना, अपनों को शराब पीना सिखा सकते हैं ना, अपनों को नशे की लत पे लेके आ सकते हैं ना, तो हमें भी नशेड़ी बनाना वैदिक 9 का, हमें भी नशेड़ी बनाना वैदिक 6 का, हमें भी नशेड़ी बनाना वैदिक 36 का। जो लेता जाएगा नशेड़ी होता जाएगा, जो नहीं लेगा बाहर में जाएगा। माफ करना मेरे शब्द थोड़े से बुरे हैं, लोग पूछते हैं इसमें से क्या मिलता है, मैं बोलता हूँ इस डब्बी की बदौलत मिलती है हमें एक बहन, इस डब्बी की बदौलत मिलता है एक भाई को एक बहन, इस डब्बी की बदौलत मिलते हैं वो अनजान रिश्ते, इस डब्बी के कैप्सूल से अंदर की सफाई होती है, और जिंदगी में जिन लोगों के पास रिश्ते नहीं है ना, उन रिश्तेदारों की सफाई होती है इस डब्बी से। इस छोटी सी डब्बियों के अंदर से ना बड़े बड़े भाई मिलते हैं, इस छोटी सी डब्बियों से ना बड़े प्यारी प्यारी बहनें मिलती हैं, इस डब्बी से ना बड़े बड़े माँ बाप मिलते हैं, इस डब्बी के अंदर से ना कितने सारे बुजुर्ग मिलते हैं, कि इस डब्बी में से ना कितनी सारी प्यारी प्यारी बहनें मिलती हैं, कि इस डब्बी में से जानते हो क्या मिलता है, इस डब्बी में से हमें सबसे पहले हमारे घर की खुशियां मिलती हैं, ये डब्बियां हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। लोग बोलते हैं इस डब्बी में से क्या मिलता है, अरे यार इस डब्बी में से मेरे भाई वो मिलता है जो तो अपन देख सकते हैं। एक डब्बी से लोगों की प्रेस आ सकती है, इस डब्बी से फॉर्चूनर आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। बट जब हर काम धंधे के लिए आदमी सीरियस हो सकता है तो उसके लिए सीरियस क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, इस व्यापार में वही आदमी कामयाब होगा जो कीप इन टच होगा, कीप इन टच, अपने एक सीनियर के साथ टच रहिएगा और उसके साथ आशिकी कर लीजिएगा। जब भी पॉजिटिव बात आएगी हम अपने सीनियर को फोन मारते हैं, ज्वाइनिंग आ गई,
बंदा तैयार हो गया, फोन करेंगे, सर मुबारक है, आज एक बंदा रेडी हो गया भैया, वो ना तैयार हो गया भैया, पैसे दे रहा है। नो, कोई जरूरत नहीं है फोन कॉलिंग करने की। जैसी बंदा मना करे, अगला फोन आपके सीनियर को लगना चाहिए, क्योंकि बैटरी डाउन होनी नहीं चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए। बाहर की दुनिया का चार्जर लगा लिया ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, बाहर की दुनिया का चार्जर लगाया तो साला 50% पे बैटरी थी, रिश्तेदार का चार्जर लगा दिया, साला जब सोचा चार्ज होएगा 1 घंटे बाद निकाल के देखा तो 5% रह गया। मेरे जैसे ने बोला साला क्या हुआ, ये चार्ज क्यों नहीं किया, पता चला वो साला चार्जर खराब था, वो मेरी 45% बैटरी और चूस गया। तो साहब, फोन अगला जाना चाहिए सीनियर के पास। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाबी चाहिए तो जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सबसे पहले एक टारगेट रखिए। टारगेट होगा तो आप कहीं पहुंचेंगे, अगर आपका टारगेट नहीं होगा तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन पे जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, टैक्सी पे जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, आप किसी भी स्टेशन से यात्रियों की तरह आप जहां पर भी जाना चाहते हैं आप वहां पर जाइए, और जाकर आप उसको टैक्सी ड्राइवर को सबसे पहले बोलिए ये थ्री व्हीलर पे आ जाइए, इससे रिक्शे वाले पे आ जाइए। एक रिक्शे वाले को आप बोलो ये पकड़ पैसे और ले चल, वो पूछेगा जाना कहाँ है बाबा, बोलेगा 20 रुपए में जितने चक्कर लगाने लगवा दे। ऐसा नहीं होता है। थ्री व्हीलर वाला भी पूछेगा भाई जाना कहाँ है, अरे रेलवे स्टेशन वाला भी पूछेगा हेलो बाबूजी टिकट कहाँ की चाहिए, बस में बैठा हुआ कंडक्टर पूछेगा हेलो मामा जाएगा कहाँ ये तो बता। और ये बिजनेस पता है कब चलेगा, जब एक सीनियर और जूनियर जब एक दिन पहले दिन प्लान करने नहीं जाएंगे, वो चाय का कप पियेंगे और वो तय करेंगे कि अपन जाएंगे कहाँ, अपन लेंगे क्या, अपन पे आउट लेंगे कितना। और जब हम टारगेट ऑफ पे आउट लेंगे तो सब वो आएगा कैसे, उसके लिए हमें करना क्या होगा, उस एक रणनीति पे हमें काम करना होगा, और वो रणनीति के ऊपर काम करने के बाद देखिएगा बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा। अक्सर लोग सीनियरों से नाराज हो जाते हैं, मेरे से तो खासकर सबसे ज्यादा, कि सिंदूरिया सर फोन नहीं करते, सिंदूरिया भाई फोन नहीं करते। अरे यार भाई, अगर वो फोन नहीं कर रहे तो आपका नंबर है आप कर लो। बट समझिए, आज आज धमाल हो सकता है, आज कमाल हो सकता है, आज हम सभी लोग मिलके कहीं से कहीं जा सकते हैं। इस पूरी लीडरशिप के ऊपर एक एक लीडर ऐसा तबाही है। अगर आज मैं यहाँ पे एक एक ग्रुप के नाम लूं तो सारे ग्रुप के लीडरशिप तबाही। अगर राज जी की बात करूं तो भाई, मुनीष जी की बात करूं तो भाई, मीनाक्षी जी की बात करूं तो भाई, अगर मैं गुरमीत दीदी की बात करूं तो भाई, सब एक से बड़े एक तबाही। तबाही इसलिए नहीं कि वो पैसा कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, तबाही इसलिए क्योंकि वो लोग बेईमान लोग नहीं है। अगर हमारे सीनियर ईमानदारी से चल रहे हैं तो साहब हमें चलने में क्या दिक्कत है। अगर हमारे सीनियर ईमानदारी से चल के अगर उस पथ चिन्हों पे चल रहे हैं तो सर हम क्यों नहीं चल सकते। मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा ये है कि टारगेट चाहिए कि अपने को करना क्या है। ये 7,500 रुपए का चेक इसलिए आया मेरी बहन, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि घर बैठ के सिर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, स्कूटर में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, पैदल जाओ, सारा लिफ्ट मांग के जाओ, पर वो काम करके आओ कि जब तुम घर पे आ जाओ अगले हफ्ते पैसे आने चाहिए, ताकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ये ना कह सके कि धक्के तो खाते हो साले, लेके क्या आते हो। और घर वाले अगर गलती से तुम्हारे सामने देखो, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए। कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आपके पास आंसर है माई नेम इज मुकेश सिंदूरिया। तो घर वाले पूछे तेरे पास क्या आया, छाती चौड़ी करके बोलो 594 आया। जब वो बोलेंगे बस 594 आया, बोल देखी जा हले तो शुरुआत था, अभी तो जीरो लगनी है, ये तो 5 लाख तक भी जाएगा, ये तो 5 करोड़ तक भी जाएगा, पर उसके लिए सीखना पड़ेगा, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा, अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सफलता का अगला मंत्र ये है, नेगेटिव बात अपने सीनियर से जरूर करें, नेगेटिव बात अपने सीनियर से जरूर करें, अपने मन का डर अपने सीनियर से जरूर दूर करें। हर वो परेशानी की बात आप करें, बट साहब अगर आपने नेगेटिव बात अपने सीनियर से कर दी और उन्होंने जो हल दे दिया अगर आपने मान लिया, आप 100% वहां तक जाएंगे। मेरे पास अभी कल परसों भी एक लीडर का फोन आया, भैया मुझे बस आपसे मिलना है, भैया मैं लेट हो रहा हूँ, भैया मुझे जल्दी करना है, भैया मैं, अरे तो क्या हुआ, आपका डायमंड लेट हो रहा है ना, तो क्या हो गया डायमंड लेट हो रहा है, नहीं भैया मैं ऑल ओवर कंपनी में पोजीशन पीछे रह जाएगी। अरे तो क्या हुआ भाई, मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई तेरी पोजीशन कंपनी में पीछे रहेगी, पर यार तेरे घर पे तो पहला डायमंड तू ही होएगा ना, तेरे मोहल्ले में तो पहला डायमंड तू ही होएगा ना भाई। आज कंपनी में कोई आज 24 डायमंड हो गए, 25 डायमंड हो गए, तो अगला 26वां हो जाएगा भाई, 27वां हो जाएगा, 100 भी होएगा, 1 लाख डायमंड भी होंगे। मुद्दा इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि अगर आप वर्मा फैमिली के हैं, शर्मा फैमिली के हैं, सिंह फैमिली के हैं, किसी भी फैमिली से हैं, वहां के तो पहले डायमंड है ना, तो उस घर के तो पहले डायमंड है ना।
अरे दुनिया को ठोकने से पहले ना घर वालों से युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध जुबान से नहीं होना चाहिए, युद्ध किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, युद्ध शांति से होना चाहिए, युद्ध अचीवमेंट से होना चाहिए। साहब ये वो लोग हैं जिन लोगों ने खाली पेट काम किया है। साहब ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाइक पे काम किया है। आज ये वो लोग हैं, और आज ये कामयाब लोग हैं मेरी नजर में। क्यों कामयाब है? क्योंकि आज इन्होंने एक रास्ता साफ किया है। ये बिजनेस कब चलेगा? ये बिजनेस तब चलेगा जब प्रोफेशन क्या कहता है। प्रोफेशन कहता है मेगा लिस्ट डन हो गया सर, बना दूंगा, मार कॉल कर दूंगा सर, ले अपॉइंटमेंट ले लूंगा सर, बंदा नहीं दे रहा, भाड़ में जाने दे, दूसरे को फोन में ला, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लूंगा, 5 प्लान करूंगा, ठोक के आऊंगा, 20 मिनट के अंदर जाऊंगा, प्लान समझाऊंगा, छुट्टी। क्या समझाना है? प्लान, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का क्या है। यार कितना आसान है, यूट्यूब खोलो, बंदे को वैदिक 9 दिखाने से पहले बीमारी का दिखाओ, ये ले, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, और ये भी ठीक। ये बोलेगा अच्छा इससे भी होता है, हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। तू नाम ले बीमारी का, चैनल पे आज सब पड़ा है, तो काहे को दिमाग लगाना। सही है गलत है? अभी कोई कई हमारे लीडर इसको बता रहे इसके अंदर ये डला है, इसके अंदर फलाना डला है। मेरे को लोग बोलते हैं इसके अंदर क्या डला है। मैंने बोला भाई कुछ भी डला हो, चुप करके खा ले। जब अपनों के कहने पे लोग ऐसे करके जर्दा रगड़ते हैं, मैंने कई लोगों को देखा ऐसे जर्दा रगड़ते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे मार के दूसरे को भी देते, ले खा ले, वो भी उठा के चला यहाँ खा लेता। तो जब यार जर्दा खाया जा सकता है मेरे भाई, प्रोडक्ट क्यों नहीं खाया जा सकता? अगर प्रोडक्ट खाया जा सकता है तो प्रोडक्ट अब समझ जाएगा आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब मजा आएगा, पता है क्यों? क्योंकि जब चेक आएगा ना तो चेक दिखाया जाएगा, और जब नहीं आएगा ना तो दिखाया नहीं जाएगा। अब वरना दीदी छाती चौड़े होके बोलना, 7500 रुपये हफ्ता भाई। जब कोई फैक्ट्री वाला बोले ना काम बेकार है, बोलना भाई तेरे लिए बेकार होगा, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि भाई तू महीने में कमाता है 10,000 रुपये, 30 दिन के बाद तेरी बहन कमाती है 2 से लेके 4 घंटे काम करके 7500 रुपये, ले पकड़ ठा। कस्टम से बिजनेस करो ना, काय को साला भिखारी बन रहे हो। दिखाता पता है कौन नहीं है? जिसका आता नहीं है। दिखाता वो नहीं है जिसका आता नहीं है, और जिसका आता है वो ठोक के दिखाता है और ठोक के बिजनेस बढ़ाता है। करना क्या है? बड़ा आसान है। हफ्ते में एक मीटिंग रखनी है, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, डालो उनको। ये सत्संग है, माफ करना मेरे दोस्त। ये जो मीटिंग है ना जिसको आप सोचते हो मीटिंग है, ये मीटिंग नहीं है, एक सत्संग है, सत्य का संग, सच्चाई का संग। और सच्चाई वाले लीडर जब वहां पर आते हैं तो सच ये है कि किसी भी काम के अंदर कोई भी बंदा किसी की मदद करने नहीं आता। और सच ये है कि आपका सीनियर आपका काम चलाने के लिए अपना तेल फूक के, अपनी जिंदगी का समय निकाल के वहां पर आता है, और फिर स्टेज के ऊपर चढ़ता है, पूरा ताबड़तोड़ अपना गला फाड़ता है, और गला फाड़ने के बाद जान लगा देता है। उसका गला दर्द होता है, उसका पेट में दर्द होता है, और वो चिल्ला चिल्ला के जाता है। जानते का वो? क्योंकि वो चाहता है कि आपका काम चले। आपके साथ कोई नहीं गया, भैया मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं आया, भैया मैं इसलिए नहीं आया मेरे साथ कोई नहीं आया। भाई मेरे एक बात बताना, तेरे साथ कोई नहीं आया तो खाना काहे को खा रहा? खाना इसलिए तो खा रहा ना भाई कि खाना खाएगा तो ताकत मिलेगी। मीटिंग सेमिनार क्यों करनी है? क्योंकि मेरे भाई ताकत मिलेगी। अभी बहुत से लोग बोलते हैं एलडीबी काहे को जरूरी है, एलडीबी में तो पैसे लगते हैं, एलडीबी ये होता है। हाँ भाई, तो पैसे तो आपके बच्चों की परवरिश में भी लगते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जाना पड़ेगा। भैया मुझे शर्म आती है, मेरे साथ 2 लोग नहीं आ रहे। अरे शेर के बच्चे, तू अकेला चल, एक दिन देखना तेरी अपनी एलडी नहीं हुई। आज आज संदीप राणा जी जब अकेले आते थे ना, तो आज संदीप राणा और पूरा ग्रुप तबाही करता है। जब जसविंदर जी आते थे तो कल्ले आते थे। अभी बहुत से लोग फंक्शन में नहीं आए। अरे यार, पिक्चर देखने के लिए यार तुम 3 घंटे के लिए हीरो हीरोइनों को अमीर बनाने के लिए उनकी टर्नओवर बता रहे हैं। कोई बोल रहा है गदर फिल्म, गदर के अंदर सन्नी देओल ने इतना टर्नओवर कर दिया, इसने इतना टर्नओवर कर दिया। अरे यार चौड़े होके छाती करके बोलो ना यार, मेरे सीनियर का टर्नओवर इतना बड़ा है। आज इतने काबिल काबिल आप लोगों के पास सीनियर्स हैं,
आप इनको यार प्रॉपरली इनकी होम मीटिंग लो ना, प्रॉपरली ओपन मीटिंग लो ना, प्रॉपरली भाई इनके सेमिनार्स लो ना, प्रॉपर ट्रेनिंग। और मैं आपको एक बात सच बोलूं, आप जितने भी स्क्रीन के ऊपर डायमंड है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर आपने इनकी ट्रेनिंग लगा ली, अगर आपने इनकी एलडीबियां लगा ली, तो इनके पास दिमाग में बहुत मसाला भरा पड़ा है, इन्होंने मेरा बहुत दिमाग खा रखा है, इनके पास सब कुछ है। बट प्रॉब्लम एक है कि मेरे पास लेने वाले बहुत हैं और इनके पास कोई लेने वाला नहीं है। मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि सुशील ठाकुर मेरा दिमाग खा के मुझसे कुछ लेना चाहता है, बट सुशील ठाकुर की प्रॉब्लम ये है कि सुशील ठाकुर की टीम उसका दिमाग खा के लेना नहीं चाहती। प्रॉब्लम ये है कि साहब आपके एक एक सीनियर के पास तबाही सब कुछ है। मैं आपको कह रहा हूँ आप इनकी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करवाओ। मैं आपको कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी के पास बहुत कुछ है। मैं आपको कह रहा हूँ जितने भी राज सर है ना, खतरनाक स्पीकर हैं। मीनाक्षी की अगर आप स्पीच सुन लें, हर लीडर के पास खतरनाक है, हर बंदा खतरनाक है यार। बस सिर्फ सीखना है और सीख के अप्लाई करना और जीतना है और ईमानदारी और असूलों के ऊपर खड़ा होना है। ये सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि पिच पे खड़े रहना है, बस पिच पे खड़े रहना है। छोड़ना बहुत आसान है और उससे आसान है पिच पे खड़े रहना, बहुत आसान है। अगर आपने अपने सीनियर के सानिध्य में रहना, तो माँ कसम मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई नीम माई का लाल आप लोगों को हरा सकता। और आज मुझे गर्व है, जो मुझे गर्व है इस बात का, अपना एक भी स्टूडेंट फेल नहीं है, अपना एक एक स्टूडेंट पास है। पर यस, अगर ये सीखने आए तो सीखिए, फिर प्रैक्टिकली काम करिए और जीतिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारा काम करो, दिन रात मेहनत करो, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। सीनियर्स और सीनियर मैनेजमेंट का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। जो पैसे आ रहे हैं वो आपके हैं, वो पैसे का हक आपका है। उस पैसे से आप क्या लेना चाहते हैं, वो चाहत आपकी है, वो ड्रीम आपका है। बट यस, आपको गर्व होगा कि पहली कंपनी है जो ये बताती है कि लेवल होगा कैसे। हर कंपनी की मैनेजमेंट ये चाहती है कि लेवल नहीं होना चाहिए लीडर का। अगर लीडर का लेवल हो गया तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, नहीं होगा तो बच जाएगा। ये पहली कंपनी है जो लीडरों के लेवल कराने के लिए घुटने तक का जोर लगा देती है। ये पहली कंपनी है जो लीडरों को खुद बताती है कि ये कैसे होगा। एंड मोर ओवर सेकेंड, जो पैसे आते हैं वो पैसे आपके हैं। आप उस पैसे से गुलछर्रे उड़ाएं, आप उस पैसे से बर्बाद करें, आप कुछ भी करें, ये पहली मैनेजमेंट है जो ये चाहती है कि आप अपने पैसों को प्रॉपर यूटिलाइज करें, आप प्रॉपर इन पैसों को बचाएं। आपकी कंपनी आपको पैसा बचाना भी सिखाती है, सिर्फ कमाना नहीं सिखाती। आपकी कंपनी बताती है फंड मैनेजमेंट करिए, आपकी कंपनी बताती है एक एक रुपए कैसे बचाइए, आपकी कंपनी हर वो चीज बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि आपके परिवार के अंदर हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा परिवार सिक्योर है, आपका परिवार सिक्योर रहे और आपको जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। आपके पास प्लॉट होने चाहिए, आपका शोरूम होने चाहिए, आपका जमीन जायदाद होने चाहिए, आपकी रेंटल इनकम होनी चाहिए। अरे आप यार वो आदमी बनने चाहिए जब लोग देखे ना तो सब मजा आया। बस ये फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग समझनी पड़ेंगी। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र आप जानना चाहते हैं? डिप्टी पोजिशन करके बताओ, जानना चाहते हैं? आपके घर के ऊपर पेड़ लगाओ, आप उसमें पानी देते हो या तेजाब देते हो? मुंह से बोलिए, पानी या तेजाब? पानी। क्यों देते हैं? ताकि पेड़ बड़ा हो। और ये इंडस्ट्री में लोग उल्टा काम करते हैं, अपनी टीम को ही तेजाब देते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत गलत बोलते हैं, अपने ग्रुप के अंदर उसकी बुराई उस पे करते हैं, उसकी बुराई उस पे करते हैं। नहीं, ये राजनीति नहीं चाहिए, रणनीति चाहिए। वी आर अ फैमिली। ये दो पांच उंगलियां हैं, अगर अलग अलग है ना और इकट्ठी हो जाए तो माँ कसम मुट्ठी हो सकती है, मुट्ठी। और ये वैदिक का लोगो ऐसा नहीं है, ये ऐसे वाला है। वैदिक का एक एक ग्रुप इकट्ठा है। ये ग्रुप के नाम तो इसलिए रखे हैं ताकि कोई फोन करे तो पता चले कि इसका बाप कौन। पर वैदिक वैदिक है और वैदिक गुरुकुल है। और माफी चाहूंगा, ये कामयाबी मेरे कारण नहीं मिल रही है, वैदिक गुरुकुल के कारण मिल रही है, एक एक सीनियर के कारण मिल रही है जो आपको रात रात भर बैठ के काउंसलिंग करते हैं। और सक्सेस चाहिए, अपनी टीम की एक भी नेगेटिव बात, अपने टीम का एक भी नेगेटिव किरदार, अपनी टीम का एक भी छोटा सा फॉल्ट
अपने सीनियर को बताए बगैर रहना मत। अगर गलती से आपने ना अपने जूनियर का एक छोटा सा फॉल्ट छुपा लिया ना तो मर जाएगा वो। आज आज मैक्सिमम लोग नशेड़ी पता है क्यों हो रहे हैं? मैक्सिमम लोग नशेड़ी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस समय बाप रात को सो रहा होता है ना, और बच्चा झूठ बोल के रात को लेट आता है, और जब उसके मुंह से दारू की स्मेल आती है, और जब उसके मुंह से वो नशे में गिलकता फिलकता आता है, तो सॉरी वॉरी बोल के अपनी माँ को पटा लेता है, और वो माँ अगले दिन अपने पति को नहीं बताती। कोई दिन इतना बड़ा शराबी और इतना हैवी बन जाता है ना, तो ऐसे ही डिफॉल्ट बताइए अपनी टीम का कि वो ये गलती कर रहा है, वो ये गलती कर रहा है, वो ये गलती कर रहा है, वो ये गलती कर रहा है। और साहब ये आपकी टीम है, इसको परवरिश करनी है, प्यार से रखिए। हमारे कोई हमारे बाप का नौकर नहीं है, आप समझिए। प्यार एक बहुत बड़ी ताकत है। प्यार से काम करिए, प्यार से काम लीजिए, इतना बड़ा कारोबार बना दीजिए, इतने बड़ी रिश्तेदारी बना दीजिए कि मजा आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। एक्साइटेड आज इतना हूं कि दिल तो ये कर रहा है कि काश अगर आज मेरा लाइव सेमिनार होता, काश अगर आज मेरा लाइव ट्रेनिंग कहीं पे प्रोग्राम होता ना, साला सारी भड़ास निकाल देता आज मैं, माँ कसम। क्योंकि मुझे अभी भी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आप अभी भी आप नजर नहीं आ रहे। मेरे को अभी भी वो गद्दार लोग नजर आ रहे हैं, जो गद्दार लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए, मेरे लिए गद्दार नहीं, सीनियरों के लिए गद्दार नहीं, वैदिक के लिए गद्दार नहीं, मैं उन लोगों को गद्दार कहता हूँ जो अपनी जिंदगी में अपने आप से गद्दारी करते हैं। वो गद्दार किसी के लिए नहीं है, वो अपने आप से गद्दार है। और ये अचीवर पता है क्यों है? क्योंकि ये वफादार है। वैदिक कंपनी के लिए नहीं, प्रोडक्ट के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, वैदिक गुरु के लिए नहीं, गद्दारी कर रहे हैं हम अपने माँ बाप के साथ, जिनको एक सपना दिखाते हैं, 2 दिन काम करते हैं, भाग जाते हैं। गद्दारी होगी हमारी हमारे वाइफ के साथ, गद्दारी होगी अपने हस्बैंड के साथ, गद्दारी होगी हमारी अपने बच्चों के साथ। और माफ करना है यार, अगर फेल हो गए ना तो शीशे के आगे कभी मुंह धो के क्रीम नहीं लगा पाएंगे, अगर सच में अपने आप से प्यार करते होंगे। ये गद्दारी है अपने आप के साथ, अपने जमीर के साथ। ये इसलिए इसलिए आज तक खड़े हैं, दोबारा संघर्ष करके बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि इनको अपने चेहरे को देख के साली नफरत होती है कि यार नहीं यार, तू गद्दार नहीं है भाई। तो गद्दार है क्योंकि उनका कोई असूल नहीं है। वो गद्दार है क्योंकि कुछ लोगों को पैदा करके, जैसे कुछ लोग गैर जिम्मेदार होते हैं ना, शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ के भाग जाते हैं, वो बेचारी बर्तन मांज मांज के अपने बच्चों को पढ़ाती है। कुछ लोग गद्दार होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को अपनी ऐश प्रस्ती में कन्वर्ट करके भाग जाते हैं, और फिर उन बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे कहीं पे बेचारे कूड़ा चुग रहे होते हैं, कोई कभी कुछ कर रहे होते हैं। गद्दार होते हैं वो लोग जो पैदा किए हुए लोगों को छोड़ के सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, अनाथ छोड़ के चले जाते हैं, मरने के लिए छोड़ के चले जाते हैं, सपनों को तोड़ के चले जाते हैं। और फिर होते हैं राजेश गौतम जैसे एक जिम्मेदार आदमी जो बोलते हैं नहीं अपन अनाथ नहीं है। होते हैं वो सीनियर ठाकुर भाई जैसे, नवीन भाई जैसे, जो बोलते हैं नहीं भाई अपन तेरे साथ है, तेरी बाजू पकड़ेंगे। गद्दार होते हैं वो लोग जो 200 रुपए के लोगों के खा जाते हैं। गद्दार होते हैं वो लोग जो लोगों के 500 रुपए भी खा जाते हैं। गद्दार होते हैं वो लोग जो लोगों की ज्वाइनिंग के पैसे खा जाते हैं। गद्दार होते हैं वो लोग जो प्रोडक्ट अपने एड्रेस पे मंगाते हैं, कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते हैं। गद्दार होते हैं वो लोग जो लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और फिर उनके ख्वाब को पूरे कराने के बजाय अपने चेक की लड़ाई लड़ते हैं। गद्दार होते हैं, माफ करना, वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ मतलबी होते हैं। गद्दार होते हैं वो लोग जो अपने काम से वफा नहीं करते। जो वफादार होएगा परमात्मा बल्ले बल्ले करके रखेगा। यही मेरे माँ बाप ने सिखाया, यही मेरे को संतों ने सिखाया, यही गुरुओं की बाणी ने सिखाया कि जो अपने आप से वफा नहीं कर सकता ना, माफ करना यारों, दुनिया में भी कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। काम वफा कब करेगा? काम तो वफा तब करेगा ना जब हम काम के लिए वफा में होंगे।